नमस्कार, आप कहानी सुन रहे हैं शेख सादी मुंशी प्रेमचंद कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। शेख कहानी सादी बहुत ही जीवनी मुंशी प्रेमचंद। शेख मुसलहुद्दीन उपनाम सादी का जन्म सन 1172 ई में शिराज नगर के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम शरफुद्दीन था। शेख इस घराने की सम्मान सूचक पदवी थी, क्योंकि उनकी वृत्ति धार्मिक शिक्षा दीक्षा देने की थी। लेकिन इनका खानदान सैयद था। जिस प्रकार अन्य महान पुरुषों के जन्म के संबंध में अनेक अलौकिक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सादी के जन्म के विषय में भी लोगों ने कल्पनाएं की हैं, लेकिन उनके उल्लेख की जरूरत नहीं। सादी का जीवन हिंदी तथा संस्कृत के अनेक कवियों के जीवन की भांति ही अंधकार में है। उनकी जीवनी के संबंध में हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, यद्यपि उनका जीवन वृत्तमंत फारसी ग्रंथों में बहुत विस्तार के साथ है, तथापि कहानी उसमें सुनना अनुमान एक की अच्छी मात्रा इतनी आदत है अधिक है और कि आपकी गोली से रुचि भी। में बहुत ही जिसने गहराई सादी है। का अगर चरित्र अभी तक अंग्रेजी में आपने लिखा चैनल है, को दूध और सब्सक्राइब नहीं पानी किया का है निर्णय तो न कर चैनल को सका। सब्सक्राइब करें और कवियों का कमेंट जीवन बॉक्स चरित्र में हम कहानी प्रायः कैसी इसलिए लगी पढ़ते हैं कि जरूर हम लिखें कवि तो के आगे बढ़ते मनोभावों हैं। से परिचित कहानी हो जाएं समाप्त और हुई। उसकी आपको रचनाओं को कहानी भली कैसी भांति लगी समझने कमेंट में बॉक्स में सहायता मिले। लिखकर जरूर बताएं। नहीं तो धन्यवाद। हमको उन जीवन चरित्रों से और कोई विशेष शिक्षा नहीं मिलती, किंतु सादी का चरित्र आदि से अंत तक शिक्षापूर्ण है। उससे हमको धैर्य, साहस और कठिनाइयों में सतपथ पर टिके रहने की शिक्षा मिलती है। शिराज इस समय फारस का प्रसिद्ध स्थान है और उस जमाने में तो वह सारे एशिया की विद्या, गुण और कौशल की खान था। मिस्र, इराक, हबशी, चीन, खुरासान आदि देश देशांतरों के गुणी लोग वहां आश्रय पाते थे। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि के बड़े बड़े विद्यालय खुले हुए थे। एक समुन्नत राज्य में साधारण समाज की जैसी अच्छी दशा होनी चाहिए, वैसी ही वहां थी। इसी से सादी को बाल्यावस्था ही से विद्वानों के सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ। सादी के पिता अब्दुल्ला का साद बिन जंगी उस समय ईरान का बादशाह के दरबार में बड़ा मान था। नगर में भी यह परिवार अपनी विद्या और धार्मिक जीवन के कारण बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सादी बचपन से ही अपने पिता के साथ महात्माओं और गुणियों से मिलने जाया करते थे। इसका प्रभाव उनके अनुकरणशील स्वभाव पर अवश्य ही पड़ा होगा। जब सादी पहली बार साद बिन जंगी के दरबार में गए तो बादशाह ने उन्हें विशेष स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर पूछा, मियाँ लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? सादी ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, हुजूर के गौरवशील राज्यकाल से पूरे 12 साल छोटा हूँ। अल्पावस्था में इस चतुराई और बुद्धि की प्रखरता पर बादशाह मुग्ध हो गया। अब्दुल्ला से कहा, बालक बड़ा होनहार है, इसके पालन पोषण तथा शिक्षा का उत्तम प्रबंध करना। सादी बड़े हाजिर जवाब थे। मौके की बात उन्हें खूब सूझती थी। यह उसका पहला उदाहरण है। शेख सादी के पिता धार्मिक वृत्ति के मनुष्य थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा में भी धर्म का समावेश अवश्य किया होगा। इस धार्मिक शिक्षा का प्रभाव सादी पर जीवन पर्यंत रहा। उनके मन का झुकाव भी इसी ओर था। वह बचपन ही से रोजा, नमाज आदि के पाबंद रहे। सादी के लिखने से प्रकट होता है कि उनके पिता का देहांत उनके बाल्यकाल ही में हो गया था। संभव था कि ऐसी दुरवस्था में अनेक युवकों की भांति सादी भी दुर्व्यसनों में पड़ जाते, लेकिन उनके पिता की धार्मिक शिक्षा ने उनकी रक्षा की। यद्यपि शिराज में उस समय विद्वानों की कमी न थी और बड़े बड़े विद्यालय स्थापित थे, किंतु वहां के बादशाह साद बिन जंगी को लड़ाई करने की ऐसी धुन थी कि वह बहुधा अपनी सेना लेकर इराक पर आक्रमण करने चला जाया करता था और राजकाज की तरफ से बेपरवाह हो जाता था। उसके पीछे देश में घोर उपद्रव मचते रहते थे और बलवान शत्रु देश में मारकाट मचा देते थे। ऐसी कई दुर्घटनाएं देखकर सादी का जी शिराज से उचट गया। ऐसी उपद्रव की दशा में पढ़ाई क्या होती? इसलिए सादी ने युवावस्था में ही शिराज से बगदाद को प्रस्थान किया।
अध्याय 2। बगदाद उस समय तुर्क साम्राज्य की राजधानी था। मुसलमानों ने बसरा से यूनान तक विजय प्राप्त कर ली थी और संपूर्ण एशिया ही में नहीं, यूरोप में भी उनका सा वैभवशाली और कोई राज्य नहीं था। राज्य विक्रमादित्य के समय में उज्जैन की और मौर्य वंश राज्य काल में पाटलिपुत्र की जो उन्नति थी वही इस समय बगदाद की थी। बगदाद के बादशाह खलीफा कहलाते थे। रौनक और आबादी में यह शहर शिराज से कहीं चढ़ा बधा था। यहाँ के कई खलीफा बड़े विद्या प्रेमी थे। उन्होंने सैकड़ों विद्यालय स्थापित किए थे। दूर दूर से विद्वान लोग पठन पाठन के निमित्त आया करते थे। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि बगदाद का सा उन्नत नगर उस समय संसार में नहीं था। बड़े बड़े आलिम, फाजिल, मौलवी, मुल्ला, विज्ञानवेत्त और दार्शनिकों ने जिनकी रचनाएं आज भी गौरव की दृष्टि से देखी जाती हैं, बगदाद ही के विद्यालय में शिक्षा पाई। विशेषत मदरसे नज़मिया वर्तमान ऑक्सफोर्ड या बर्लिन की यूनिवर्सिटियों से किसी तरह कम न था। 7-8 सहस्र छात्र उनमें शिक्षा पाते थे। उसके अध्यापकों और अधिष्ठाताओं में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जिनके नाम पर मुसलमानों को आज भी गर्व है। इस मदरसे की बुनियाद एक ऐसे विद्या प्रेमी ने डाली थी जिसके शिक्षा प्रेम के सामने शायद कार्नेगी भी लज्जित हो जाए। उसका नाम निजामुल मुल्क तूसी था। जलालुद्दीन सल्जुकी के समय में वह राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने बगदाद के अतिरिक्त बसरा, नेशापुर, इसफाहान आदि नगरों में भी विद्यालय स्थापित किए थे। राज्य कोष के अतिरिक्त अपने निज के असंख्य रुपए शिक्षोन्नति में व्यय किया करता था। नजामिया मदरसे की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सादी ने इसी मदरसे में प्रवेश किया। यह निश्चित नहीं है कि वह कितने दिनों बगदाद में रहे, लेकिन उनके लेखों से मालूम होता है कि वहां फिक़ह, धर्मशास्त्र, हदीस आदि के अतिरिक्त उन्होंने विज्ञान, गणित, खगोल, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का अच्छी तरह अध्ययन किया और अल्लामा की सनद प्राप्त की। इतने गहन विषयों के पंडित होने के लिए सादी से 10 वर्ष से कम न लगे होंगे। काल की गति विचित्र है। जिस समय सादी ने बगदाद से प्रस्थान किया उस समय उस नगर पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही की कृपा थी, लेकिन लगभग 20 वर्ष बाद उन्होंने उसी समृद्धशाली नगर को हलाकू खां के हाथों नष्ट भ्रष्ट होते देखा और अंतिम खलीफा, जिसके दरबार में बड़े बड़े राजा रईसों की भी मुश्किल से पहुंच होती थी, बड़े अपमान और क्रूरता से मारा गया। सादी के हृदय पर इस घोर विप्लव का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने लेखों में बारंबार नीति रक्षा, प्रजापालन तथा न्यायपरता का उपदेश दिया है। उनका विचार था और उसके यथार्थ होने में कोई संदेह नहीं कि न्यायप्रिय, प्रजावत्सल राजा को कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। जब इन गुणों में कोई अंश कम हो जाता है तभी उसे बुरे दिन देखने पड़ते हैं। सादी ने दीनों पर दया, दुखियों से सहानुभूति, देश भाइयों से प्रेम आदि गुणों का बड़ा महत्व दर्शाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके उपदेशों में जो सजीवता दिख पड़ती है वह इन्हीं हृदय विचारक दृश्यों से उत्पन्न हुई हो। अध्याय 3। भ्रमण। मुसलमान यात्रियों में इब्न बतूता, प्रख्यात यात्री एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ सफरनामा का लेखक, सबसे श्रेष्ठ जाता है। सादी के विषय में विद्वानों ने स्थिर किया है कि उनकी यात्राएं बतूता से कुछ ही कम थी। उस समय के सभ्य संसार में ऐसा कोई स्थान न था जहां सादी ने पदार्पण न किया हो। वह सदैव पैदल सफर किया करते थे। इससे विदित हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहा होगा और वह कितने बड़े परिश्रमी थे। साधारण वस्त्रों के सिवा वह अपने साथ और कोई सामान न रखते थे। हाँ, रक्षा के लिए एक कुल्हाड़ा ले लिया करते थे। आजकल के यात्रियों की भांति पॉकेट में नोटबुक दाबकर गाइड, पथदर्शक के साथ प्रसिद्ध स्थानों का देखना और घर पहुंच यात्रा का वृतांत छपवाकर अपनी विद्वता दर्शाना सादी का उद्देश्य न था।
वह जहां जाते थे महीनों रहते थे। जन समुदाय के रीति रिवाज, रहन सहन और आचार व्यवहार को देखते थे, विद्वानों का सत्संग करते थे और जो विचित्र बातें देखते थे उन्हें अपने स्मरण कोश में संग्रह करते जाते थे। उनकी गुलिस्तां और बोस्तां दोनों ही पुस्तकें इन्हीं अनुभवों के फल हैं। लेकिन उन्होंने विचित्र जीव जंतुओं, कोरे प्राकृतिक दृश्यों अथवा अद्भुत वस्त्राभूषणों के गपोड़ों से अपनी किताबें नहीं भरी। उनकी दृष्टि सदैव ऐसी बातों पर रहा करती थी जिनका कोई सदाचार संबंधी परिणाम हो सकता हो, जिनसे मनोवेग और वृत्तियों का ज्ञान हो, जिनसे मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता का पता चलता हो। सदाचरण, पारस्परिक व्यवहार और नीति पालन उनके उपदेशों के विषय थे। वह ऐसी ही घटनाओं पर विचार करते थे जिनसे इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति हो। यह आवश्यक नहीं था कि घटनाएं अद्भुत ही हों। नहीं, वह साधारण बातों से भी ऐसे सिद्धांत निकाल लेते थे जो साधारण बुद्धि की पहुंच से बाहर होते थे। निम्नलिखित 2-4 उदाहरणों से उनकी यह सूक्ष्मदर्शिता स्पष्ट हो जाएगी। मुझे केश नामी द्वीप में एक सौदागर से मिलने का संयोग हुआ। उसके पास सामान से लदे हुए 150 ऊंट और 40 खिदमतगार थे। उसने मुझे अपना अतिथि बनाया। सारी रात अपनी राम कहानी सुनाता रहा कि मेरा इतना माल तुर्किस्तान में पड़ा है, इतना हिंदुस्तान में, इतनी भूमि अमुक स्थान पर है, इतने मकान अमुक स्थान पर। कभी कहता, मुझे मिस्र जाने का शौक है लेकिन वहां की जलवायु हानिकारक है। जनाब शेख साहिब, मेरा विचार एक और यात्रा करने का है। अगर वह पूरी हो जाए तो फिर एकांतरवास करने लगूं। मैंने पूछा, वह कौन सी यात्रा है? तो आप बोले, पारस का गंधक चीन देश में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुना है वहां इसके अच्छे दाम खड़े होते हैं। चीन के प्याले रूम ले जाना चाहता हूँ, वहां से रूम का देबा, एक प्रकार का बहुमूल्य रेशमी कपड़ा, लेकर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का फौलाद हलब में और हलब का आईना यमन में और यमन की चादरें लेकर पारस लौट जाऊंगा। फिर चुपके से एक दुकान कर लूंगा और सफर छोड़ दूंगा। आगे ईश्वर मालिक है। उसकी यह तृष्णा देखकर मैं उकता गया और बोला, आपने सुना होगा कि गो का एक बहुत बड़ा सौदागर जब घोड़े से गिरकर मरने लगा तो उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तृष्णावान मनुष्य की इन 2 आंखों को संतोष ही भर सकता है या कब्र की मिट्टी। कोई थका मांदा भूख का मारा बटोही एक धनवान के घर जा निकला। वहां उस समय आमोद प्रमोद की बातें हो रही थी, किंतु उस बेचारे को उनमें जरा भी मजा न आता था। अंत में गृहस्वामी ने कहा, जनाब, कुछ आप भी कहिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या कहूँ, मेरा भूख से बुरा हाल है। स्वामी ने लौड़ी से कहा, खाना ला। दस्तरख्वान बिछाकर खाना रखा गया, लेकिन अभी सभी चीजें तैयार न थी। स्वामी ने कहा, कृपा कर जरा ठहर जाइए, अभी कोफता तैयार नहीं है। इस पर मुसाफिर ने यह शेर पढ़ा, कोफता दर सफर ये मागो मुबाश। कोफता रा अनाने तेही कोफतास्त। भावार्थ, मुझे कोफ्ते की जरूरत नहीं है, भूखे आदमी की खाली रोटी ही कोफता है। एक बार मैं मित्रों और बंधुओं से उकताकर फिलिस्तीन के जंगल में रहने लगा। उस समय मुसलमानों और ईसाइयों में लड़ाई हो रही थी। एक दिन ईसाइयों ने मुझे कैद कर लिया और खाई खोदने के काम पर लगा दिया। कुछ दिन बाद वहां हलब देश का एक धनाढ्य मनुष्य आया। वह मुझे पहचानता था। उसे मुझ पर दया आई। वह 10 दीनार देकर मुझे कैद से छुड़ाकर अपने घर ले गया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से मेरा निकाह करा दिया। वह स्त्री कर्कशा थी, आदर सत्कार तो दूर। एक दिन क्रुद्ध होकर बोली, क्यों साहिब, तुम वही हो न जिसे मेरे पिता ने 10 दीनार पर खरीदा था? मैंने कहा, जी हाँ, मैं वही लाभकारी वस्तु हूँ जिसे आपके पिता ने 10 दीनार पर खरीद कर आपके हाथ 100 दीनार पर बेच दिया।
यह वही मसल हुई कि एक धर्मात्मा पुरुष किसी बकरी को भेड़िए के पंजे से छुड़ा लाया, लेकिन रात को उस बकरी को उसने खुद ही मार डाला। मुझे एक बार कई फकीर साथ सफर करते हुए मिले। मैं अकेला था। उनसे कहा कि मुझे भी साथ लेते चलिए। उन्होंने स्वीकार न किया। मैंने कहा, यह रुखाई साधुओं को शोभा नहीं देती। तब उन्होंने जवाब दिया, नाराज होने की बात नहीं। कुछ दिन हुए एक मुसाफिर को इसी तरह साथ ले लिया था। एक दिन एक किले के नीचे हम लोग ठहरे। उस मुसाफिर ने आधी रात को हमारा लोटा उठाया कि लघुशंका करने जाता हूँ, लेकिन खुद गायब हो गया। यहाँ तक भी कुशल थी, लेकिन उसने किले में जाकर कुछ जवाहरात चुराए और खिसक गया। प्रातःकाल किले वालों ने हमें पकड़ा। बहुत खोज के पीछे उस दुष्ट का पता मिला, तब हम लोग कैद से मुक्त हुए। इसलिए हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि अनजान आदमी को अपने साथ न लेंगे। 2 खुरासानी फकीर साथ सफर कर रहे थे। उनमें एक बूढ़ा 2 दिन के बाद खाना खाता था। दूसरा जवान दिन में 3 बार भोजन पर हाथ फेरता था। संयोग से दोनों किसी शहर में जासूसी के भ्रम में पकड़े गए। उन्हें एक कोठरी में बंद करके दीवार चुनवा दी गई। 2 सप्ताह बाद मालूम हुआ कि दोनों निरपराध हैं। इसलिए बादशाह ने आज्ञा दी कि उन्हें छोड़ दिया जाए। कोठरी की दीवार तोड़ी गई। जवान मरा मिला और बूढ़ा जीवित। इस पर लोग बड़ा कौतूहल करने लगे। इतने में एक बुद्धिमान पुरुष उधर से आ निकला। उसने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? इसके विपरीत होता तो आश्चर्य की बात थी। एक साल हाजियों के काफिले में फूट पड़ गई। मैं भी साथ ही यात्रा कर रहा था। हमने खूब लड़ाई की। एक ऊंटवान ने हमारी यह दशा देखकर अपने साथी से कहा, खेत की बात है कि शतरंज के प्यादे तो जब मैदान पार कर लेते हैं तो वजीर बन जाते हैं, मगर हाजी प्यादे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, पहले से भी खराब होते जाते हैं। इनसे कहो, तुम क्या हज करोगे जो यूं एक दूसरे को काटे खाते हो? हाजी तो तुम्हारे ऊंट हैं, जो काटे खाते हैं और बोझ भी उठाते हैं। रोम में एक साधु महात्मा की प्रशंसा सुनकर हम उनसे मिलने गए। उन्होंने हमारा विशेष स्वागत किया, किंतु खाना न खिलाया। रात को वह तो अपनी माला फेरते रहे और हमें भूख से नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उन्होंने फिर वही कल का सा आगत स्वागत आरंभ किया। इस पर हमारे एक मुहफ्फट मित्र ने कहा, महात्मन, अतिथि के लिए इस सत्कार से अधिक जरूरत भोजन की है। भला ऐसी उपासना से कभी उपकार हो सकता है जब कई आदमी घर में भूख के मारे करवटें बदलते रहें। एक बार मैंने एक मनुष्य को तेंदुए पर सवार देखा। भय से कांपने लगा। उसने यह देखकर हंसते हुए कहा, सादी डरता क्यों है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा से मुंह न मोड़े तो उसकी आज्ञा से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। सादी ने भारत की यात्रा भी की थी। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह 4 बार हिंदुस्तान आए, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, उनका एक बार यहाँ आना निर्भरांत है। वह गुजरात तक आए और शायद वहीं से लौट गए। सोमनाथ के विषय में उन्होंने एक घटना लिखी है जो शायद सादी के यात्रा वृतांत में सबसे अधिक कौतूहलजनक है। जब मैं सोमनाथ पहुंचा तो देखा कि सहस्रों स्त्री पुरुष मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। उनमें कितने ही मुरादें मांगने दूर दूर से आए हैं। मुझे उनकी मूर्खता पर खेद हुआ। एक दिन मैंने कई आदमियों के सामने मूर्ति पूजा की निंदा की। इस पर मंदिर के बहुत से पुजारी जमा हो गए और मुझे घेर लिया। मैं डरा कि कहीं यह लोग मुझे पीटने न लगे। मैं बोला, मैंने कोई बात अश्रद्धा से नहीं कही। मैं तो खुद इस मूर्ति पर मोहित हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ के गुप्त रहस्यों को नहीं जानता, इसलिए चाहता हूँ कि इस तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उपासक बनूं। पुजारियों को मेरी यह बातें पसंद आई। उन्होंने कहा, आज रात को तू मंदिर में रह, तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। मैं रात भर वहां रहा।
प्रातःकाल जब नगरवासी वहां एकत्रित हुए तो उस मूर्ति ने अपने हाथ उठाए जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। यह देखते ही सब लोग जय जय पुकारने लगे। जब लोग चले गए तो पुजारी ने हंसकर मुझसे कहा, क्यों अब तो कोई शंका नहीं रही। मैं कृत्रिम भाव बनाकर रोने लगा और लज्जा प्रकट की। पुजारियों को मुझ पर विश्वास हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए उनमें मिल गया। जब मंदिर वालों का मुझ पर विश्वास जम गया तो एक रात को अवसर पाकर मैंने मंदिर का द्वार बंद कर दिया और मूर्ति के सिंहासन के निकट जाकर ध्यान से देखने लगा। वहां मुझे एक पर्दा दिखाई पड़ा जिसके पीछे एक पुजारी बैठा था। उसके हाथ में एक डोर थी। मुझे मालूम हो गया कि जब यह उस डोर को खींचता है तो मूर्ति का हाथ उठ जाता है। इसी को लोग दैविक बात समझते हैं। यद्यपि सादी मिथ्यावादी नहीं थे, तथापि इस वृतांत में कई बातें ऐसी हैं जो तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती। लेकिन इतना मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि सादी गुजरात आए और सोमनाथ में ठहरे थे। अध्याय 4। शिराज में पुनरागमन। 30-40 साल तक भ्रमण करने के बाद सादी को जन्मभूमि का स्मरण हुआ। जिस समय वह वहां से चले थे, वहां अशांति फैली हुई थी। कुछ तो इस कुत्सा और कुछ विद्या लाभ की इच्छा से प्रेरित होकर सादी ने देशत्याग किया था। लेकिन अब शिराज की वह दशा न थी। साद बिन जंगी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा अताबक अबूबकर राजगद्दी पर था। यह न्यायप्रिय, राज्यकार्य कुशल राजा था। उसके सुशासन ने देश की बिगड़ी हुई अवस्था को बहुत कुछ सुधार दिया था। सादी संसार को देख चुके थे। अवस्था वह आ पहुंची थी जब मनुष्य को एकांतवास की इच्छा होने लगती है। सांसारिक झगड़ों से मन उदासीन हो जाता है। अतएव अनुमान कहता है कि 65 या 70 वर्ष की अवस्था में सादी शिराज आए। यहाँ समाज और राजा दोनों ने ही उनका उचित आदर किया। लेकिन सादी अधिकतर एकांतवास ही में रहते थे। राज दरबार में बहुत कम आते जाते। समाज से भी किनारे रहते। इसका कदाचित एक कारण यह भी था कि अताबक अबूबकर को मुल्लाओं और विद्वानों से कुछ चिढ़ थी। वह उन्हें पाखंडी और उपद्रवी समझता था। कितने ही सर्वमान्य विद्वानों को उसने देश से निकाल दिया था। इसके विपरीत वह मूर्ख फकीरों की बहुत सेवा और सत्कार करता। जितना ही अपढ़ फकीर होता उतना ही उसका मान अधिक करता था। सादी विद्वान भी थे, मुल्ला भी थे। यदि प्रजा से मिलते जुलते तो उनका गौरव अवश्य बढ़ता और बादशाह को उनसे खटका हो जाता। इसके सिवा यदि वह राज दरबार के उपासक बन जाते तो विद्वान लोग उन पर कटाक्ष करते। इसलिए सादी ने दोनों से मोह मोड़ने में ही अपना कल्याण समझा और तटस्थ रहकर दोनों के कृपा पात्र बने रहे। उन्होंने गुलिस्तां और बोस्ता की रचना शिराज ही में की। दोनों ग्रंथों में सादी ने मूर्ख साधु फकीरों की खूब खबर ली है और राजा बादशाहों को भी न्याय, धर्म और दया का उपदेश किया है। अंधविश्वास पर सैकड़ों जगह धार्मिक चोटें की हैं। इनका तात्पर्य यही था कि अताबक अबूबकर सचेत हो जाए और विद्वानों से द्रोह करना छोड़ दे। सादी को बादशाह की अपेक्षा युवराज से अधिक स्नेह था। इसका नाम फखरुद्दीन था। वह बगदाद के खलीफा के पास कुछ तोहफे भेंट लेकर मिलने गया था। लौटती बार मार्ग ही में उसे अपने पिता के मरने का समाचार मिला। युवराज बड़ा पितृभक्त था। यह खबर सुनते ही शोक से बीमार पड़ गया और रास्ते ही में परलोक सिधार गया। इन दोनों मृत्युओं से सादी को इतना शोक हुआ कि वह शिराज से फिर निकल खड़े हुए और बहुत दिनों तक देश भ्रमण करते रहे। मालूम होता है कि कुछ काल के उपरांत वह फिर शिराज आ गए थे, क्योंकि उनका देहांत यही हुआ। उनकी कब्र अभी तक मौजूद है। लोग उसकी पूजा, दर्शन, जियारत करने जाया करते हैं। लेकिन उनकी संतानों का कुछ हाल नहीं मिलता है। संभवतः सादी की मृत्यु 1288 के लगभग हुई। उस समय उनकी अवस्था 116 वर्ष की थी।
शायद ही किसी साहित्य सेवी ने इतनी बड़ी उम्र पाई हो। सादी के प्रेमियों में अलाउद्दीन नाम का एक बड़ा उदार व्यक्ति था। जिन दिनों युवराज फखरुद्दीन की मृत्यु के पीछे सादी बगदाद आए तो अलाउद्दीन वहां के सुल्तान अबाक खां का वजीर था। एक दिन मार्ग में सादी से उसकी भेंट हो गई। उसने बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय से अंत तक वह बड़ी भक्ति से सादी की सेवा करता रहा। उसके दिए हुए धन से सादी अपने ब्याह के लिए थोड़ा सा लेकर शेष दीनों को दान कर दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन ने अपने एक गुलाम के हाथ सादी के पास 500 दीनार भेजे। गुलाम जानता था कि शेख साहब कभी किसी चीज को गिनते तो है नहीं, अतएव उसने धूर्तता से 150 दीनार निकाल लिए। सादी ने धन्यवाद में एक कविता लिखकर भेजी। उसमें 350 दीनारों का ही जिश्क था। अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ, गुलाम को दंड दिया और अपने एक मित्र को जो शिराज में किसी उच्च पद पर नियुक्त था लिख भेजा कि सादी को 10,000 दीनार दे दो। लेकिन इस पत्र के पहुंचने से 2 दिन पहले ही उनके यह मित्र परलोक सिधार चुके थे। रुपए कौन देता? इसके बाद अलाउद्दीन ने अपने एक परम विश्वस्त मनुष्य के हाथ सादी के पास 50,000 दीनार भेजे। इस धन से सादी ने एक धर्मशाला बनवा दी। मरते समय तक शेख सादी इसी धर्मशाला में निवास करते रहे। उसी में अब उनकी समाधि है। अध्याय 5। चरित्र। सादी उन कवियों में है जिनके चरित्र का प्रतिबिंब उनके काव्य रूपी दर्पण में स्पष्ट दिखाई देता है। हृदय से निकलते थे और यही कारण है कि उनमें इतनी प्रबल शक्ति भरी हुई है। सैकड़ों अन्य उपदेशकों की भांति वह दूसरों को परमार्थ सिखाकर आप स्वार्थ पर जान न देते थे। दूसरों को न्याय, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देकर आप विलासिता में लिप्त न रहते थे। उनकी वृत्ति स्वभावत सात्विक थी। उनका मन कभी वासनाओं से विचलित नहीं हुआ। अन्य कवियों की भांति उन्होंने किसी राज दरबार का आश्रय नहीं लिया। लोभ को कभी अपने पास नहीं आने दिया। यश और ऐश्वर्य दोनों ही सत्कर्म के फल हैं। यश दैविक है, ऐश्वर्य मानुषिक। सादी ने दैविक फल पर संतोष किया, मानुषिक के लिए हाथ नहीं फैलाया। धन की देवी जो बलिदान चाहती है वह देने की सामर्थ्य सादी में नहीं थी। वह अपनी आत्मा का अल्पांश भी उसे भेंट न कर सकते थे। यही उनकी निर्भीकता का अवलंब है। राजाओं को उपदेश देना सांप के बिल में उंगली डालने के समान है। यहाँ एक पांव अगर फूलों पर रहता है तो दूसरा कांटों में। विशेषकर सादी के समय में तो राजनीति का उपदेश और भी जोखिम का काम था। ईरान और बगदाद दोनों ही देश में अरबों का पतन हो रहा था। तातारी बादशाह प्रजा को पैरों तले कुचले डालते थे। लेकिन सादी ने उस कठिन समय में भी अपनी टेक न छोड़ी। जब वह शिराज से दूसरी बार बगदाद गए तो वहां हलाकू खां मुगल का बेटा अबाक खां बादशाह था। हलाकू खां के घोर अत्याचार चंगेज और तैमूर की पैशाचिक क्रूरताओं को भी लज्जित करते थे। अबाक खां यद्यपि ऐसा अत्याचारी न था तथापि उसके भय से प्रजा थर थर कांपती थी। उसके 2 प्रधान कर्मचारी सादी के भक्त थे। एक दिन सादी बाजार में घूम रहे थे कि बादशाह की सवारी धूमधाम से उनके सामने से निकली। उनके दोनों कर्मचारी उनके साथ थे। उन्होंने सादी को देखा तो घोड़ों से उतर पड़े और उनका बड़ा सत्कार किया। बादशाह को अपने वजीरों की यह श्रद्धा देखकर बड़ा कौतूहल हुआ। उसने पूछा, यह कौन आदमी है? वजीरों ने सादी का नाम और गुण बताया। बादशाह के हृदय में भी सादी की परीक्षा करने का विचार पैदा हुआ। बोला, कुछ उपदेश मुझे भी कीजिए। संभवतः उसने सादी से अपनी प्रशंसा करानी चाहिए होगी, लेकिन सादी ने निर्भयता से यह उद्देश्यपूर्ण शेर पढ़े। शहे की पासे रैत निगाह मीदारद, हलाल बाद खिराज की मुजदे चौपानीस्त, बगर न राये खलकस्त जहर मार्श बाद, कि हर चेमी खोट जजिए मुसलमानीस्त।
भावार्थ, बादशाह जो प्रजा पालन का ध्यान रखता है, एक चरवाहे के समान है। यह प्रजा से जो कर लेता है वह उसकी मजदूरी है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो हराम का धन खाता है। अबाक खां यह उपदेश सुनकर चकित हो गया। सादी की निर्भयता ने उसे भी सादी का भक्त बना दिया। उसने सादी को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। सादी में आत्मगौरव की मात्रा भी कम न थी। वह आन पर जान देने वाले मनुष्यों में थे। नीचता से उन्हें घृणा थी। एक बार इस्कंदरिया में बड़ा अकाल पड़ा। लोग इधर उधर भागने लगे। वहां एक बड़ा संपत्तिशाली खोजा था। वह गरीबों को खाना खिलाता और अम्यागतों की अच्छी सेवा सम्मान करता। सादी भी वही थे। लोगों ने कहा, आप भी उसी खोजे के मेहमान बन जाइए। इस पर सादी ने उत्तर दिया, शेर कभी कुत्तों का जूठा नहीं खाता, चाहे अपनी मान में भूखों मर भले ही जाए। सादी को धर्मध्वजीपन से बड़ी चिढ़ थी। वह प्रजा को मूर्ख और स्वार्थी मुल्लाओं के फंदे में पड़ते देखकर जल जाते थे। उन्होंने काशी, मथुरा, वृंदावन या प्रयाग के पाखंडी पंडों की पोपलीलाएं देखी होती तो इस विषय में उनकी लेखनी और भी तीव्र हो जाती। छत्रधारी हाथी पर बैठने वाले महंत, पालकियों में चंवर डुलाने वाले पुजारी, घंटों तिलक मुद्रा में समय खर्च करने वाले पंडित और राजा रईसों के दरबार में खिलौना बनने वाले महात्मा उनकी समालोचना को कितनी रोचक और हृदयग्राही बना देते। एक बार लेखक ने 2 जटाधारी साधुओं को रेलगाड़ी में बैठे देखा। दोनों महात्मा एक पूरे कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे और किसी को भीतर न घुसने देते थे। मिले हुए कंपार्टमेंटों में इतनी भीड़ थी कि आदमियों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। एक वृद्ध यात्री खड़े खड़े थककर धीरे से साधुओं के डब्बे में जा बैठा। फिर क्या था, साधुओं की योग शक्ति ने प्रचंड रूप धारण किया। बूढ़े को डांट बताई और जो ही स्टेशन आया, स्टेशन मास्टर के पास जाकर फरियाद की कि बाबा, यह बूढ़ा यात्री साधुओं को बैठने नहीं देता। मास्टर साहब ने साधुओं की डिग्री कर दी। भस्म और जटा की यह चमत्कारिक शक्ति देखकर सारे यात्री रोब में आ गए और फिर किसी को उनकी उस गाड़ी को अपवित्र करने का साहस नहीं हुआ। इसी तरह रीवा में लेखक की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वह स्वयं अपने गेरुए बाने पर लज्जित थे। लेखक ने कहा, आप कोई और उद्यम क्यों नहीं करते? बोले, अब उद्यम करने की सामर्थ्य नहीं और करूं भी तो क्या? मेहनत मजूरी होती नहीं, विद्या कुछ पड़ी नहीं, यह जीवन तो इसी भांति कटेगा। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे जन्म में मुझे सद्बुद्धि दे और इस पाखंड में न फंसावे। सादी ने ऐसी हजारों घटनाएं देखी होंगी और कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हीं बातों से उनका दयालु हृदय भी पाखंडियों के प्रति ऐसा कठोर हो गया हो। सादी मुसलमानी धर्मशास्त्र के पूर्ण पंडित थे, लेकिन दर्शन में उनकी गति बहुत कम थी। उनकी नीति शिक्षा स्वर्ग और नर्क तथा भय पर ही अवलंबित है। उपयोगवाद तथा परमार्थवाद की उनके यहाँ कोई चर्चा नहीं है। सच तो यह है कि सर्वसाधारण में नीति का उपदेश करने के लिए इनकी आवश्यकता ही क्या थी। वह सदाचार जिसकी नींव दर्शन के सिद्धांतों पर होती है, धार्मिक सदाचार से कितने ही विषयों में विरोध रखता है और यदि उसका पूरा पूरा पालन किया जाए तो संभव है समाज में घोर विप्लव मच जाए। सादी ने संतोष पर बड़ा जोर दिया है। यह उनकी सदाचार शिक्षा का एकमात्र मूलाधार है। वह स्वयं बड़े संतोषी मनुष्य थे। एक बार उनके पैरों में जूते नहीं थे, रास्ता चलने में कष्ट होता था। आर्थिक दशा भी ऐसी नहीं थी कि जूता मोल लेते। चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। इसी विकलता में कूफा की मस्जिद में पहुंचे तो एक आदमी को मस्जिद के द्वार पर बैठे देखा जिसके पांव ही नहीं थे। उसकी दशा देखकर सादी की आंखें खुल गईं। मस्जिद से चले आए और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें पांव से तो वंचित नहीं किया। ऐसी शिक्षा इस 20वीं शताब्दी में कुछ अनुपयुक्त सी प्रतीत होती है। यह असंतोष का समय है।
आजकल संतोष और उदासीनता में कोई अंतर नहीं समझा जाता। समाज की उन्नति असंतोष की ऋणी समझी जाती है, लेकिन सादी की संतोष शिक्षा सदुद्योग की उपेक्षा नहीं करती। उनका कथन है कि यद्यपि ईश्वर समस्त सृष्टि की सुधि लेता है, लेकिन अपनी जीविका के लिए यत्न करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यद्यपि सादी के भाषा लालित्य को हिंदी अनुवाद में दर्शाना बहुत ही कठिन है, तथापि उनकी कथाओं और वाक्यों से उनकी शैली का भली भांति परिचय मिलता है। संदेह वह समस्त साहित्य संसार के एक समुज्ज्वल रत्न है और मनुष्य समाज के एक सच्चे पथ प्रदर्शक। जब तक सरल भावों को समझने वाले और भाषा लालित्य का रसास्वादन करने वाले प्राणी संसार में रहेंगे, तब तक सादी का सुयश जीवित रहेगा और उनकी प्रतिभा का लोग आदर करेंगे। अध्याय 6 रचनाएं और उनका महत्व। सादी के रचित ग्रंथों की संख्या 15 से अधिक है। इनमें 4 ग्रंथ केवल गजलों के हैं। 1-2 ग्रंथों में सीधे दर्ज हैं जो उन्होंने समय समय पर बादशाहों या वजीरों की प्रशंसा में लिखे थे। इनमें एक अरबी भाषा में है। 2 ग्रंथ भक्ति मार्ग पर हैं। उनकी समस्त रचना में मौलिकता और ओज विद्यमान है। कितने ही बड़े बड़े कवियों ने उन्हें गजलों का बादशाह माना है, लेकिन सादी की ख्याति और कीर्ति विशेषकर उनकी गुलिस्ता और बोस्ता पर निर्भर है। सादी ने सदाचार का उपदेश करने के लिए जन्म लिया था और उनके कसीदों और गजलों में भी यही गुण प्रधान है। उन्होंने कसीदों में भाटपना नहीं किया है, झूठी तारीफों के पुल नहीं बांधे हैं। गजलों में भी हिज्र और विशाल, जुल्फ और कमर के दुखड़े नहीं रोए हैं। कहीं भी सदाचार को नहीं छोड़ा। गुलिस्ता और बोस्ता का तो कहना ही क्या है। इनकी तो रचना ही उपदेश के निमित्त हुई थी। इन दोनों ग्रंथों को फारसी साहित्य का सूर्य और चंद्र कहें तो अत्युक्ति न होगी। उपदेश का विषय बहुत शुष्क समझा जाता है और उपदेशक सदा से अपनी कड़वी और नीरस बातों के लिए बदनाम रहते आए हैं। नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए विद्वानों ने इस कड़वी औषधि को भांति भांति के मीठे शरबतों के साथ पिलाने की चेष्टा की है। कोई चील कौवे की कहानियां गढ़ता है, कोई कल्पित कथाएं नमक मिर्च लगाकर बखानता है, लेकिन सादी ने इस दुस्तर कार्य को ऐसी विलक्षण कुशलता और बुद्धिमत से पूरा किया है कि उनका उपदेश काव्य से भी अधिक सरस और सुबोध हो गया है। ऐसा चतुर उपदेशक कदाचित ही किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुआ हो। सादी का सर्वोत्तम गुण वह वाक्य निपुणता है जो स्वाभाविक होती है और उद्योग से प्राप्त नहीं हो सकती। वह जिस बात को लेते हैं उसे ऐसे उत्कृष्ट और भावपूर्ण शब्दों में वर्णन करते हैं जो अन्य किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकती। उनमें कटाक्ष करने की शक्ति के साथ साथ ऐसी मार्मिकता होती है कि पढ़ने वाले मुग्ध हो जाते हैं। उदाहरण की भांति इस बात को कि पेट पापी है, इसके कारण मनुष्य को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, वह इस प्रकार वर्णन करते हैं। अगर जौरे शिकम न बूदे, हेच मुर्गदर, दाम न उफ्ता दे, बल्कि सयाद खुद, दाम न निहारे। भाव, यदि पेट की चिंता न होती तो कोई चिड़िया जाल में न फंसती, बल्कि कोई बहेलिया जाल ही न बिछाता। इसी तरह इस बात को कि न्यायाधीश भी रिश्वत से वश में हो जाते हैं, वह यूं बयान करते हैं। हमा कसरा दंदा बतुर्शी कुंद गर्दद, मगर काजियां रा बशीरीनी। भाव, अन्य मनुष्यों के दांत खटाई से गठल हो जाते हैं, लेकिन न्यायकारियों के मिठाई से। उनको यह लिखना था कि भीख मांगना जो एक निंद्य कर्म है, उसका अपराध केवल फकीरों पर ही नहीं बल्कि अमीरों पर भी है। इसको वे इस तरह लिखते हैं। अगर शुमारा इंसाफ बूदे व मारा कनावत, रस्म सवाल अर्ज जहान बरखास्ते। भाव, यदि तुम में न्याय होता और हम में संतोष, तो संसार में मांगने की प्रथा ही उठ जाती। इनके प्रधान ग्रंथ गुलिस्ता और बोस्ता का दूसरा गुण उनकी सरलता है।
यद्यपि इनमें एक वाक्य भी नीरस नहीं है, किंतु भाषा ऐसी मधुर और सरल है कि उस पर आश्चर्य होता है। साधारण लेखक जब सजीली भाषा लिखने की चेष्टा करता है तो उसमें कृत्रिमता आ जाती है, लेकिन सादी ने सादगी और सजावट का ऐसा मिश्रण कर दिया है कि आज तक किसी अन्य लेखक को उस शैली के अनुकरण करने का साहस न हुआ, और जिन्होंने साहस किया उन्हें मोह की खानी पड़ी। जिस समय गुलिस्ता की रचना हुई उस समय फारसी भाषा अपनी बाल्यावस्था में थी। पद्य का तो प्रचार हो गया था, लेकिन गद्य का प्रचार केवल बातचीत, हाट बाजार में था। इसलिए सादी को अपना मार्ग आप बनाना था। वह फारसी गद्य के जन्मदाता थे। यह उनकी अद्भुत प्रतिभा है कि आज 600 वर्ष के उपरांत भी उनकी भाषा सर्वोत्तम समझी जाती है। उनके पीछे कितनी ही पुस्तकें गद्य में लिखी गई, लेकिन उनकी भाषा को पुरानी होने का कलंक लग गया। गुलिस्ता जिसकी रचना आदि में हुई थी, आज भी फारसी भाषा का श्रृंगार समझी जाती है। उसकी भाषा पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। साहित्य संसार और कवि वर्ग में ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि एक ही विषय पर गद्य और पद्य के दो ग्रंथों में गद्य रचना अधिक श्रेष्ठ हो, किंतु सादी ने यही कर दिखाया है। गुलिस्ता और बोस्ता दोनों में नीति का विषय लिया गया है, लेकिन जो आदर और प्रचार गुलिस्ता का है वह बोस्ता का नहीं। बोस्ता के जोड़ की कई किताबें फारसी भाषा में वर्तमान हैं। मसनवी, भक्ति के विषय में मौलाना जलालुद्दीन का महाकाव्य सिकंदरनामा, सिकंदर बादशाह के चरित्र पर निजामी का काव्य, और शाहनामा, फिरदौसी का अपूर्व काव्य, ईरान देश के बादशाहों के विषय में फारसी का महाभारत, यह तीनों ग्रंथ उच्च कोटि के हैं और उनमें यद्यपि शब्द योजना, काव्य सौंदर्य, अलंकार और वर्णन शक्ति बोस्ता से अधिक है, तथापि उसकी सरलता और उसकी गुप्त चुटकियों और युक्तियों उनमें नहीं है। लेकिन गुलिस्ता के जोड़ का कोई ग्रंथ फारसी भाषा में है ही नहीं। उसका विषय नया नहीं है। उसके बाद से नीति पर फारसी में सैकड़ों ही किताबें लिखी जा चुकी हैं। उसमें जो कुछ चमत्कार है वह सादी के भाषा लालित्य और वाक्य चातुरी का है। उसमें बहुत सी कथाएं और घटनाएं स्वयं लेखक ने अनुभव की हैं, इसलिए उनमें ऐसी सजीवता और प्रभावोत्पादकता का संचार हो गया है जो केवल अनुभव से ही हो सकता है। सादी पहले एक बहुत साधारण कथा छेड़ते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसी चुटीली और मर्मभेदी बात कह देते हैं कि जिससे सारी कथा अलंकृत हो जाती है। यूरोप के समालोचकों ने सादी की तुलना होरेस, यूनान का सर्वश्रेष्ठ कवि, से की है। अंग्रेज विद्वान ने उन्हें एशिया के शेक्सपियर की पदवी दी है। इससे विदित होता है कि यूरोप में भी सादी का कितना आदर है। गुलिस्ता के लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, डच, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं में एक नहीं कई अनुवाद हैं। भारतीय भाषाओं में उर्दू, गुजराती, बंगला में उसका अनुवाद हो चुका है। हिंदी भाषा में भी महाशय मेहरचंद दास का किया हुआ गुलिस्ता का गद्य पद्यमय अनुवाद 1888 में प्रकाशित हो चुका है। संसार में ऐसे थोड़े ही ग्रंथ हैं जिनका इतना आदर हुआ हो। अध्याय 7 गुलिस्ता। हम गुलिस्ता की कुछ कथाएं देते हैं जिनसे पाठकों को भी सादी के लेखन कौशल का परिचय दे सके। गुलिस्ता में 8 प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण में नीति और सदाचार के भिन्न भिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। प्रथम प्रकरण में बादशाहों का आचार, व्यवहार और राजनीति के उपदेश दिए गए हैं। सादी ने राजाओं के लिए निम्नलिखित बातें बहुत आवश्यक और ध्यान देने योग्य बतलाई हैं। प्रजा पर कभी स्वयं अत्याचार न करे, न अपने कर्मचारियों को करने दे। किसी बात का अभिमान न करे और संसार के वैभव को नश्वर समझता रहे। प्रजा के धन को अपने भोग विलास में न उड़ाकर उन्हीं के आराम में खर्च करे। गुलिस्ता की कथाएं।
मैं दमिश्क में एक औलिया की कब्र पर बैठा हुआ था कि अरब देश का एक अत्याचारी बादशाह वहां पूजा करने आया। नमाज पढ़ने के पश्चात वह मुझसे बोला कि मैं आजकल एक बलवान शत्रु के हाथों तंग आ गया हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा कि शत्रु के पंजे से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपनी दीन प्रजा पर दया कीजिए। एक अत्याचारी बादशाह ने किसी साधु से पूछा कि मेरे लिए कौन सी उपासना उत्तम है। उत्तर मिला कि तुम्हारे लिए दोपहर तक सोना सब उपासनाओं से उत्तम है, जिसमें उतनी देर तुम किसी को सता न सको। एक दिन खलीफा हारून रशीद का एक शाहज़ादा क्रोध से भरा हुआ अपने पिता के पास आकर बोला, मुझे अमुक सिपाही के लड़के ने गाली दी है। बादशाह ने मंत्रियों से पूछा क्या होना चाहिए। किसी ने कहा, उसे कैद कर दीजिए। कोई बोला, जान से मरवा डालिए। इस पर बादशाह ने शाहज़ादे से कहा, बेटा, अच्छा तो यह है कि उसे क्षमा करो। यदि इतने उदार नहीं हो सकते हो तो उसे भी गाली दे लो। एक साधु संसार से विरक्त होकर वन में रहने लगा। एक दिन राजा की सवारी उधर से निकली। साधु ने कुछ ध्यान न दिया। तब मंत्री ने जाकर उससे कहा, साधु जी, राजा तुम्हारे सामने से निकले और तुमने उनका कुछ सम्मान न किया। साधु ने कहा, भगवान, राजा से कहिए कि नमस्कार प्रणाम की आशा उससे रखे जो उनसे कुछ चाहता हो। दूसरे राजा प्रजा की रक्षा के लिए है, न कि प्रजा राजा की बंदगी के लिए। एक बार न्यायशील नौशवा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां भोजन बनाने के लिए नमक की जरूरत हुई। नौकर को भेजा कि जाकर पास वाले गांव से नमक ले आ, लेकिन बिना दाम दिए मत लाना, नहीं गांव ही उजड़ जाएगा। नौकर ने कहा, तनिक सा नमक लेने से गांव कैसे उजड़ जाएगा। नौशवा ने उत्तर दिया, अगर राजा प्रजा के बाग से एक सेब खा ले तो नौकर लोग उस वृक्ष की जड़ तक खोद खाते हैं। एक बादशाह बीमार था, उसके जीवन की कोई आशा न थी। वैद्यों ने जवाब दे दिया था। इन्हीं दिनों एक सवार ने आकर उसे किसी किशले के जीतने का सुख संवाद सुनाया। बादशाह ने लंबी सांस लेकर कहा, यह खबर मेरे लिए नहीं, मेरे उत्तराधिकारियों के लिए सुखदायक हो सकती है। एक बादशाह किसी असाध्य रोग से पीड़ित था। हकीमों ने बहुत कुछ यत्न किया, पर कोई असर न हुआ। अंत में उन्होंने बादशाह को मनुष्य का गुर्दा सेवन कराने का विचार किया। वह मनुष्य किस रूप रंग का हो इसकी विवेचना भी कर दी। बहुत खोजने पर एक जमींदार के पुत्र में यह सब गुण पाए गए। उसके माता पिता रुपया लेकर लड़के का वध कराने पर राजी हो गए। काजी साहब ने भी व्यवस्था दे दी कि बादशाह की प्राण रक्षा के लिए यह हत्या न्याय विरुद्ध नहीं है। अंत में जब जल्लाद उसे मारने खड़ा हुआ तो लड़का आकाश की ओर देखकर हंस पड़ा। बादशाह ने विस्मित होकर हंसी का कारण पूछा। लड़के ने कहा, मैं अपने भाग्य की विचित्रता पर हंसता हूँ। माता पिता के प्रेम, काजी के न्याय और बादशाह के प्रजापालन, सबने मेरी रक्षा से हाथ खींच लिया। अब केवल ईश्वर ही मेरा सहायक है। बादशाह के हृदय में दया उत्पन्न हुई। बालक को गोद में ले लिया और बहुत सा धन देकर विदा किया। किसी बादशाह के पास एक परोपकारी मंत्री था। देवयोग से एक बार बादशाह ने किसी बात पर नाराज होकर उसे जेल खाने भेज दिया। पर जेल में भी उसके कितने ही मित्र थे जो पहले की भांति ही उसका मान सम्मान करते रहे। उधर एक दूसरे रईस को इस घटना की खबर मिली तो उसने मंत्री के नाम गुप्त रीति से पत्र लिखा कि जब वहां आपका इतना अनादर हो रहा है तो क्यों यह कष्ट झेल रहे हैं। यदि आप यहाँ चले आए तो आपका यथोचित सम्मान किया जाएगा और हम लोग इसे अपना धन्य भाग समझेंगे। मंत्री ने बहुत संक्षिप्त उत्तर लिख भेजा। इतने में किसी ने बादशाह से जाकर कहा, देखिए मंत्री जी इतने पर भी अपनी कुटिलता से बाज नहीं आते, अन्य देशीय रईसों से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। बादशाह ने गुप्तचर के पकड़े जाने का हुक्म दिया। पत्र देखा गया तो लिखा था, मैं इस आदर के लिए आपका बहुत अनुग्रहित हूँ।
लेकिन जिस रियासत का वर्षों तक नमक खा चुका हूँ उससे थोड़ी सी ताड़ना के कारण विमुख नहीं हो सकता। आप मुझे क्षमा करें। बादशाह यह पत्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री को कारागार से निकालकर फिर पुराने पद पर नियुक्त कर दिया और अपनी निर्दयता पर बहुत लज्जित हुआ। एक पहलवान अपने एक शिष्य से विशेष प्रीति रखता था। उसने उसे एक पेंच के सिवाय अपने और सब पेंचों का अभ्यास करा दिया। इससे शिष्य को अहंकार हो गया। उसने बादशाह से जाकर कहा, मेरे गुरुजी अब केवल नाम के गुरु हैं। मल्लयुद्ध में वह मेरा सामना नहीं कर सकते। बादशाह ने युवक का यह घमंड तोड़ने का निश्चय किया। एक दंगल कराने का हुक्म दिया जिसमें गुरु और शिष्य अपना अपना पराक्रम दिखाएं। सहस्रों मनुष्य एकत्र हुए। कुश्ती होने लगी। शिष्य ने गुरुजी के सब पेंच काट दिए, पर अंतिम पेंच की काट न जानता था, परास्त हो गया। बादशाह ने गुरु को इनाम दिया और युवक को बहुत धिक्कारा कि इसी बलबूते पर तू इतनी डींग मारता था। शिष्य ने कहा, दीन बंधु, गुरुजी ने यह पेंच मुझसे छिपा रखा था। गुरुजी ने कहा, हाँ, इसी दिन के लिए छिपाया था। क्योंकि चतुर मनुष्यों की कहावत है कि मित्र को इतना सबल न बना देना चाहिए कि वह शत्रु होकर हानि पहुंचा सके। दूसरा प्रकरण। सादी ने पाखंडी साधुओं, मौलवियों और फकीरों को शिक्षा दी है, जिन्हें उस प्राचीन काल में भी इसकी कुछ कम आवश्यकता न थी। सादी को पंडितों, मौलवी मुल्लाओं के साथ रहने के बहुत अवसर मिले थे। अतः वह उनके रंग ढंग को भली भांति जानते थे। इन उपदेशों में बार बार समझाया है कि मौलवियों को संतोष रखना चाहिए। उन्हें राजा रईसों की खुशामद करने की जरूरत नहीं। गेरुवे बाने की आड़ में स्वार्थ सिद्धि को वे अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनके कथनानुसार किसी बने हुए साधु से भोग विलास में फंसा हुआ मनुष्य अच्छा है, क्योंकि वह किसी को धोखा तो देना नहीं चाहता। मुझे याद है कि एक बार जब मैं बाल्यावस्था में सारी रात कुरान पढ़ता रहा तो कई आदमी मेरे पास खर्राटे ले रहे थे। मैंने अपने पूज्य पिता से कहा, इन सोने वालों को देखिए, नमाज पढ़ना तो दूर रहा, कोई सिर भी नहीं उठाता। पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, तू भी सो जाता तो अच्छा था, क्योंकि इस छिद्रान्वेषण से तो बच जाता। किसी देश में एक भिक्षुक ने बहुत सा धन जमा कर रखा था। वहां के बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, सुना है तुम्हारे पास बड़ी संपत्ति है। मुझे आजकल धन की बड़ी आवश्यकता है। यदि उसमें से कुछ दे दो तो कोष में रुपए आते ही मैं तुम्हें चुका दूंगा। फकीर ने कहा, जहां पनाह, मुझ जैसे भिखारी का धन आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैंने मांग मांग कर कौड़ी कौड़ी बटोरी है। बादशाह ने कहा, इसकी कुछ चिंता नहीं, मैं यह रुपए काफिरों, अधर्मियों को ही दूंगा। जैसा धन है वैसा ही उपयोग होगा। एक वृद्ध पुरुष ने एक युवती कन्या से विवाह किया। जिस कमरे में उसके साथ रहता उसे फूलों से खूब सजाता। उसके साथ एकांत में बैठा हुआ उसकी सुंदरता का आनंद उठाया करता। रात भर जाग जाग कर मनोहर कहानियां कहा करता कि कदाचित उसके हृदय में कुछ प्रेम उत्पन्न हो जाए। एक दिन उससे बोला, तेरा नसीब अच्छा था कि तेरा विवाह मेरे जैसे बूढ़े से हुआ जिसने बहुत जमाना देखा है, सुख दुख का बहुत अनुभव कर चुका है, जो मित्र धर्म का पालन करना जानता है, जो मृदुभाषी, प्रसन्नचित और शीलवान है। तू किसी अभिमानी युवक के पाले पड़ी होती, जो रात दिन सैर सपाटे किया करता, अपने ही बनाव सिंगार में भूला रहता, नित्य नए प्रेम की खोज में रहता, तो तुझसे रोते भी न बनता। युवक लोग सुंदर और रसिक होते हैं, किंतु प्रीति पालन करना नहीं जानते। बूढ़े ने समझा कि इस भाषण ने कामिनी को मोहित कर लिया, लेकिन अकस्मात युवती ने एक गहरी सांस ली और बोली, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, लेकिन उनमें से एक भी इतनी नहीं जचती जितना मेरे दाई का यह वाक्य कि युवती को तीर का घाव उतना दुखदायी नहीं होता जितना वृद्ध मनुष्य का सहवास। मैं दयारे बकर में एक वृद्ध धनवान मनुष्य का अतिथि था।
उसके एक रूपवान पुत्र था। एक दिन उसने कहा, इस लड़के के सिवा मेरे और कोई संतान नहीं हुई। यहाँ से पास ही एक पवित्र वृक्ष है, लोग वहां जाकर मन्नतें मानते हैं। कितने दिनों तक रात रात भर मैंने उस वृक्ष के नीचे ईश्वर से विनती की, तब मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ। उधर लड़का धीरे धीरे मित्रों से कह रहा था, यदि मुझे उस वृक्ष का पता होता तो जाकर ईश्वर से पिता की मृत्यु के लिए विनय करता। मेरे मित्रों में एक युवक बड़ा प्रसन्नचित्त, हंसमुख और रसिक था। शोक उसके हृदय में घुसने भी न पाता था। बहुत दिनों के बाद जब भेंट हुई तो देखा कि उसके घर में स्त्री और बच्चे हैं। साथ ही न वह पहले की सी मनोरंजकता है न उत्साह। पूछा, क्या हाल है? बोला, जब बच्चों का बाप हो गया तो बच्चों का खिलाड़ीपन कहाँ से लाऊं? अवस्थानुकूल ही सब बातें शोभा देती हैं। किसी बादशाह ने एक ईश्वर भक्त से पूछा कि कभी आप मुझे भी तो याद करते होंगे। भक्त ने कहा, हाँ, जब ईश्वर को भूल जाता हूँ तो आप याद आ जाते हैं। एक बादशाह ने किसी विपत्ति के अवसर पर निश्चय किया कि यदि यह विपत्ति टल जाए तो इतना धन साधु संतों को दान कर दूंगा। जब उसकी कामना पूरी हो गई तो उसने अपने नौकर को रुपयों की एक थैली साधुओं को बांटने के लिए दी। वह नौकर चतुर था। संध्या को वह थैली ज्यों की त्यों दरबार में वापस लाया। बोला, दीनबंधु, मैंने बहुत खोज की किंतु इन रुपयों का लेने वाला कोई न मिला। बादशाह ने कहा, तुम भी विचित्र आदमी हो, इसी शहर में 400 से अधिक साधु होंगे। नौकर ने विनय की, भगवान, जो संत हैं वह तो इस द्रव्य को छूते नहीं और जो मासक्त हैं उन्हें मैंने दिया नहीं। किसी महात्मा से पूछा गया कि दान ग्रहण करना आप उचित समझते हैं या अनुचित? उन्होंने उत्तर दिया, उससे किसी सुकार्य की पूर्ति हो तब तो उचित है और केवल संग्रह और व्यापार के निमित्त अत्यंत अनुचित है। एक साधु किसी राजा का अतिथि हुआ था। जब भोजन का समय आया तो उसने बहुत अल्प भोजन किया, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसने खूब लंबी नमाज पढ़ी, जिसमें राजा के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। वहां से विदा होकर घर पर आए तो भूख के मारे बुरा हाल था। आते ही भोजन मांगा। पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या राजा ने भोजन नहीं दिया? बोले, भोजन तो दिया, किंतु मैंने स्वयं जानबूझकर कुछ नहीं खाया जिसमें बादशाह को मेरे योग साधना पर पूरा विश्वास हो जाए। बेटे ने कहा, तो भोजन करके नमाज भी फिर से पढ़िए। जिस तरह वहां का भोजन आपका पेट नहीं भर सका, वैसे ही वहां की नमाज भी सिद्ध नहीं हुई। तीसरा प्रकरण, संतोष की महिमा वर्णन की गई है। सादी की नीति शिक्षा में संतोष का पद बहुत ऊंचा है, और यथार्थ भी यही है। संतोष सदाचार का मूल मंत्र है। संतोष रूपी नौक पर बैठकर हम इस भवसागर को निर्विघ्न पार कर सकते हैं। मिस्र देश में एक धनवान मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक ने विद्या पढ़ी, दूसरे ने धन संचय किया। एक पंडित हुआ और दूसरा मिस्र का प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष। इसने अपने विद्वान भ्राता से कहा, देखो मैं राजपद पर पहुंचा और तुम ज्यों के त्यों रह गए। उसने उत्तर दिया, ईश्वर ने मुझ पर विशेष कृपा की है, क्योंकि मुझको विद्या दी जो देव दुर्लभ पदार्थ है, और तुमको मिस्र की उस गद्दी का मंत्री बनाया जो फिरौन, मिस्र का एक अभिमानी बादशाह जिसे मूसा नबी ने नील नदी में डुबा दिया, की थी। ईरान के बादशाह बहमन के संबंध में कहा जाता है कि उसने अरब के एक हकीम से पूछा कि नित्य कितना भोजन करना चाहिए। हकीम ने उत्तर दिया, 29 तोले। बादशाह बोला, भला इतने से क्या होगा? उत्तर मिला, इतने आहार से तुम जिंदा रह सकते हो। इसके उपरांत जो कुछ खाते हो वह बोझ है जो तुम व्यर्थ अपने ऊपर लादते हो। एक मनुष्य पर किसी बनिए के कुछ रुपए चढ़ गए थे। वह उससे प्रतिदिन मांगा करता और कड़ी कड़ी बातें कहता। बेचारा सुन सुनकर दुखी होता था। सहने के सिवा कोई दूसरा उपाय न था। एक चतुर ने यह कौतुक देखकर कहा, इच्छाओं का टालना इतना कठिन नहीं है जितना बनियों का।
कसाईयों के तकाजे सहने की अपेक्षा मांस की अभिलाषा में मर जाना कहीं अच्छा है। एक फकीर को कोई काम आ पड़ा। लोगों ने कहा, अमुक पुरुष बड़ा दयालु है, यदि उससे जाकर अपनी आवश्यकता कहो तो वह तुम्हें कदापि निराश न करेगा। फकीर पूछते पूछते उस पुरुष के घर पहुंचा। देखा तो वह रोनी सूरत बनाए क्रोध में भरा बैठा है। उल्टे पांव लौट आया। लोगों ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? बोले, सूरत ही देखकर मन भर गया। यदि मांगना ही पड़े तो किसी प्रसन्नचित आदमी से मांगो, मनहूस आदमी से न मांगना ही अच्छा है। लोगों ने हातिम ताई, उदारता में अरब का हरिश्चंद्र, से पूछा, क्या तुमने संसार में कोई अपने से अधिक योग्य मनुष्य देखा या सुना है? बोला, हाँ, एक दिन मैंने लोगों की बड़ी भारी दावत की। संयोग से उस दिन किसी कार्यवश मुझे जंगल की तरफ जाना पड़ा। एक लकड़हारे को देखा बोझ लिए आ रहा है। उससे पूछा, भाई हातिम के मेहमान क्यों नहीं बन जाते हैं? आज देश भर के आदमी उसके अतिथि हैं। बोला, जो अपनी मेहनत की रोटी खाता है वह हातिम के सामने हाथ क्यों फैलावे? एक बार युवावस्था में मैंने अपनी माता से कुछ कठोर बातें कह दी। माता दुखी होकर एक कोने में जा बैठी और रोकर कहने लगी, बचपन भूल गया, इसीलिए अब मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। एक बूढ़े से लोगों ने पूछा, विवाह क्यों नहीं करते? वह बोला, वृद्धा स्त्रियों से मैं विवाह नहीं करना चाहता। लोगों ने कहा, तो किसी युवती से कर लो। बोला, जब मैं बूढ़ा होकर बूढ़ी स्त्रियों से भागता हूँ तो युवती होकर बूढ़े मनुष्य को कैसे चाहेंगी? चौथा प्रकरण बहुत छोटा है और उसमें मितभाषी होने का जो उपदेश किया गया है उसकी सभी बातों से आजकल के शिक्षित सहमत न होंगे, जिनका सिद्धांत ही है कि अपनी राई भर बुद्धि को पर्वत बनाकर दिखाया जाए। आजकल विनय अयोग्यता की द्योतक समझी जाती है और वही मनुष्य चलते पुर्जे और कार्यकुशल समझे जाते हैं जो अपनी बुद्धि और चतुराई की महिमा गान करने में कभी नहीं चूकते। किसी यूरोपीय सज्जन ने यह लिखने में भी संकोच नहीं किया कि चुप रहने से मूर्खता प्रकट होती है, लेकिन इसमें किसी को शंका नहीं हो सकती कि मितभाषी होना भी समाज की उन्नति के लिए उपयोगी है। ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब हमको अपनी वाचालता पर पछताना पड़ता है। इस विषय में सादी ने कई मर्मपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिन पर चलने से हमको विशेष लाभ हो सकता है। एक चतुर युवक का निश्चय था कि बुद्धिमानों की सभा में बैठता तो मौन धारण कर लेता। लोगों ने उससे कहा, तुम भी कभी कभी किसी विषय पर कुछ बोला करो। उसने कहा, कहीं ऐसा न हो कि लोग मुझसे ऐसी बात पूछ बैठे जो मुझे आती ही न हो और मुझे लज्जित होना पड़े। एक विद्वान ने कहा है कि यदि संसार में कोई ऐसा है जो अपनी मूर्खता को स्वीकार करता हो तो वही मनुष्य है जो किसी आदमी की बात समाप्त होने से पहले ही बोल उठता है। हसन नाम के एक मंत्री पर बादशाह महमूद गजनी का बड़ा विश्वास था। एक दिन उससे अन्य कर्मचारियों ने पूछा कि आज बादशाह ने अमुक विषय के संबंध में तुमसे क्या कहा? हसन ने कहा, जो तुमसे कहा वही हमसे भी कहा। बोले, जो बातें तुमसे होती है वह हमसे नहीं करते। उत्तर दिया, जब बादशाह मुझ पर विश्वास करके कोई भेद की बातें कहते हैं तो मुझसे क्यों पूछते हो? किसी मस्जिद में अवैतनिक मौलवी ऐसी बुरी तरह नमाज पढ़ता कि सुनने वालों को घृणा होती। मस्जिद का स्वामी दयालु था। वह मौलवी का दिल दुखाना नहीं चाहता था। मौलवी से कहा कि इस मस्जिद के कई पुराने मुल्ला हैं जिन्हें मैं 5 रुपए मासिक देता हूँ। तुम्हें 10 रुपए दूंगा, लेकिन किसी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाया करो। मौलवी ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह फिर स्वामी के पास आया और बोला, आपने तो मुझे 10 रुपए देकर यहाँ से निकाला, अब जहाँ हूँ वहाँ के लोग मुझे मस्जिद से जाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। स्वामी खूब हंसा और बोला, 50 दीनार लिए बिना पिंड मत छोड़ना। पांचवा और छठवां प्रकरण
जीवन की ही मुख्य अवस्थाओं से संबंध रखते हैं। एक में युवावस्था, दूसरे में वृद्धावस्था का वर्णन है। युवावस्था में हमारी मनोवृत्तियां कैसी होती हैं, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, हम वासनाओं में किस प्रकार लिप्त हो जाते हैं, बुढ़ापे में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, मन में क्या अभिलाषाएं रहती हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन सब विषयों का सादी ने इस तरह वर्णन किया है मानो वह भी सदाचार के अंग हैं। इसमें कितनी ही कथाएं ऐसी हैं जिनसे मनोरंजन के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलता, वरन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनको गुलिस्ता जैसे ग्रंथ में स्थान न मिलना चाहिए था। विशेषकर युवावस्था का वर्णन करते हुए तो ऐसा मालूम होता है मानो सादी को जवानी का नशा चढ़ गया था। 7वां प्रकरण शिक्षा से संबंध रखता है। सादी ने शिक्षकों के दोष और गुण, शिष्य और गुरु के पारस्परिक व्यवहार और शिक्षा के फल और विफल का वर्णन किया है। उनका सिद्धांत था कि शिक्षा चाहे कितनी भी उत्तम हो, मानव स्वभाव को नहीं बदल सकती, और शिक्षक चाहे कितना ही विद्वान और सच्चरित्र क्यों न हो, कठोरता के बिना अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। यद्यपि आजकल यह सिद्धांत निर्भ्रांत नहीं माने जा सकते, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कुछ भी तत्व नहीं है। कोई शिक्षा पद्धति अब तक ऐसी नहीं निकलती है जो दंड का निषेध करती हो। हाँ, कोई शारीरिक दंड के पक्ष में है, कोई मानसिक। एक विद्वान किसी बादशाह के लड़के को पढ़ाता था। वह उसे बहुत मारता और डांटता था। राजपुत्र ने एक दिन अपने पिता से जाकर अध्यापक की शिकायत की। बादशाह को भी क्रोध आया। अध्यापक को बुलाकर पूछा, आप मेरे लड़के को इतना क्यों मारते हैं? इतनी निर्दयता आप अन्य लड़कों के साथ नहीं करते। अध्यापक ने उत्तर दिया, महाराज, राजपुत्र में नम्रता और सदाचार की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि बादशाह लोग जो कुछ कहते या करते हैं वह प्रत्येक मनुष्य की जिह्वा पर रहता है, पर जिसे बचपन में सच्चरित्रता की शिक्षा कठोरता पूर्वक नहीं मिलती, उसमें बड़े होने पर कोई अच्छा गुण नहीं आ सकता। हरी लकड़ी को चाहे जितनी झुका लो, लेकिन सूख जाने पर वह नहीं मुड़ सकती। मैंने अफ्रीका देश में एक मौलवी को देखा। वह अत्यंत कुरूप, कठोर और कटुभाषी था। लड़कों को पढ़ाता कम और मारता ज्यादा। लोगों ने उसे निकालकर एक धार्मिक, नम्र और सहनशील मौलवी रखा। यह हजरत लड़कों से बहुत प्रेम से बोलते और कभी उनकी तरफ कड़ी आंख से भी न देखते। लड़के उनका यह स्वभाव देखकर ढीठ हो गए। आपस में लड़ाई दंगा मचाते और लिखने की तख्ती और लड़ाया करते। जब मैं दूसरी बार फिर वहां गया तो मैंने देखा कि वही पहले वाला मौलवी बालकों को पढ़ा रहा है। पूछने पर विदित हुआ कि दूसरे मौलवी की नम्रता से उकता जाने पर लोग पहले मौलवी को मना कर लाए थे। दुराग्रह से की, अपनी रुचि से नहीं।